हाय बच्चों, आप सबको फिर से मेरे वीडियो पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर्स तक हम मल्टीप्लाई कैसा मल्टीप्लाई और साथ में डेसिमल नंबर्स को कैसा मल्टीप्लाई करें। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। यहाँ पर देखो बच्चों, फर्स्ट आपको जरूर समझ लेना होगा, जब हम जीरो से कौन सा भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होगा जीरो। 0 इंटू 5 होगा 0। अगर आप एक पेंसिल को खरीदते हैं 5 रुपए देकर, तो आप क्या देते हैं, एक पेंसिल की कीमत होगा 5 वन जा 5। अगर आप कुछ भी पेंसिल ही नहीं खरीदते हैं तो इसका मतलब होगा आप कुछ भी नहीं देंगे। तो 5 इंटू 0 हुआ 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना होगा। अगर आप 100 से भी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका आंसर होगा 0 ओनली। 155 इंटू 0 होगा 0 ओनली। इसका मतलब 0 इंटू एनी नंबर 0 ओनली। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एक ही नंबर को आपको बार बार एडिशन करना, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर देखो 4 को हम 4 टाइम ऐड करें, 4 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना हुआ 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 हुआ 16। अब आप ऑलरेडी इस तरह के नंबर्स को ऐड करके टेबल्स बना चुके हैं। 1 से लेकर 30 तक आप टेबल्स का लिस्ट बनाते हैं और कुछ लोग उससे भी ज्यादा बनाते हैं। आपको मिनिमम 9 तक टेबल्स याद हैं तो आप बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 4 को 4 टाइम प्लस करना, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, 4 4 जा हुआ 16। अब उसी तरह अगर आप 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहां पर देखो कितने टाइम्स आप 2 को प्लस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 टाइम प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब हम इसको लिखते हैं 2 इंटू 6। आपको 2 के टेबल्स तो ऑलरेडी मालूम है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हुआ। अब देखो अगर इसको अगर आप ऐड करेंगे तो वक्त लेगा। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। हम टेबल आपको याद करें, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो बहुत ही आसानी से आपको उसका आंसर मिलेगा। ये तो बहुत ही छोटे नंबर्स हैं, अगर बड़े नंबर्स हो तो कैसा मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहां पर एक नंबर है 415 इंटू 6। इसका मतलब हुआ 415 को 6 टाइम प्लस करना। अगर आप 6 टाइम लिख के प्लस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा। अब देखो सिंपल में आपका मल्टीप्लीकेशन कैसा करेंगे, आपको ऑलरेडी 6 के टेबल मालूम है। 6 इंटू 5, स्टार्ट करो, काउंट करो 6 के टेबल को 5 तक। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब 30, अब 0 को यहां पर लिखो, 3 को कैरी। अब नेक्स्ट नंबर है 1, 6 से 1 को मल्टीप्लाई करना, 6 1 जा 6, सो 6 प्लस 3 कैरी है, ये हुआ 9। नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट नंबर है 4। अब 6 को 4 टाइम तक काउंट करो 6 के टेबल को। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। यहां तो कुछ भी कैरी नहीं है। अब आप लिखो तो हमारा 415 इंटू 6 का आंसर हुआ 2490। ओके बच्चों, इस तरह आपको 1 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। चलो बच्चों, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 6045 इंटू 5। बच्चों और एक सिंगल डिजिट नंबर्स के हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 5 के टेबल 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 5 के टेबल 5 तक काउंट करना होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो आप 5 यहां पर लिखते हैं, जो 2 को कैरी में, 10 का प्लेस अगर 100 का प्लेस हुआ तो आप उसको कैरी में रख लेना। नेक्स्ट डिजिट है 4। अब 5 के टेबल में 4, 5 4 जा कितना है काउंट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और यहां पर 2 कैरी हुआ, 20 प्लस 2 हुआ 22। फिर 22, इसका मतलब और एक 5 इंटू 0। मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 0 के साथ कौन से भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होगा 0 ओनली। इसके लिए यहां पर क्या हुआ, 5 0 जा 0 प्लस 2। अब नेक्स्ट
डिजिट है यहाँ पर 6, 5 इंटू 6, 5 के टेबल 6 तक काउंट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो यहाँ पर कैरी कुछ भी नहीं है, 30 पूरा रख दो क्योंकि ये लास्ट डिजिट है, इसलिए हम लास्ट डिजिट में कैरी नहीं रखते हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा आंसर 30,225। बच्चों और एक नंबर, अब एक डिजिट से कैसा मल्टीप्लाई करना समझ में आया। हमारे को टेबल अभी कहां तक 10 तक ही आते समझ के चलो। हम और बड़े नंबर शायद तो कैसा मल्टीप्लाई करना है अब करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, अब हम एक 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है 41 के टेबल को तो हमारे को नहीं आते, तो ऐसे टाइम पर हम कैसा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बच्चों आपको अगर 1 से लेकर 9 के टेबल आते हैं तो इतना काफी है कि आपको बड़े से बड़े नंबर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब आपको करना होगा, फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 से आपको कौन से भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। 1 को आप कितना टाइम्स प्लस करते हैं उतना टाइम वही नंबर आता है, बिल्कुल। 1 1 जा 1, 1 इंटू 0 0, 1 4 जा 4। इसका मतलब देखो 40,132, 40,132। एक चीज याद रखो, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ये सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसी नंबर को लिखना। अब हम फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिजिट से। जब हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए करना क्या होगा, यहां पर एक प्लस छोड़ना होगा, वहां पर आप प्लस लिखो, क्योंकि आप जो भी हम इसके मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर लिखते हैं उन दोनों को हम प्लस करते हैं। 4 2 जा 4, 1 जा 4, 4 2 जा 8। नेक्स्ट 4 इंटू 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। बच्चों 12, इसका मतलब यूनिट प्लेस टू 1 कैरी। 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 कैरी है हुआ 5। 4 इंटू 0 आपको ऑलरेडी मालूम है, 0 के साथ कौन सा भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 4 इंटू 0 याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 इंटू 0 के बदले 4 ही लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 4 4 जा 16। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को याद करेंगे। यहां पर डिजिट्स कुछ भी नहीं है, वहां पर आप 0 लिख लो, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। 0 में अगर आप कुछ भी प्लस करेंगे तो आपका आंसर होगा 0 ओनली। तो बच्चों अब आप ऐड करो दोनों को। 2 3 प्लस 8 हुआ L1। L1 का मतलब हम क्या करते हैं, ऐड करते टाइम कैरी रखते हैं। 1 प्लस 2 हुआ 3, 3 प्लस 1 हुआ 4, 0 प्लस 5 हुआ 5, 4 प्लस 0 हुआ 4, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 1 1। ये हुआ हमारा 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन। बच्चों अगर यहां पर 2 डिजिट के बदले में 3 डिजिट 4 डिजिट कितने भी डिजिट रहते हैं, आपको करना सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहां पर एक एक डिजिट एक्स्ट्रा छोड़ते आना होगा आपको। बच्चों यहां पर देखो अभी 120 इंटू 3012, आपको 120 के टेबल तो नहीं आते, तो आप यहां पर इसको कैसा करना, पीछे हम 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करे थे, अब हम 3 डिजिट से नंबर से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करो। 0 से मल्टीप्लाई करना मैं आपको बोला हूं बहुत ही सिंपल है, 0 इंटू एनी नंबर होगा 0 ओनली। अब देखो यहां पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो अब हम चारों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब होगा 4 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकेंड डिजिट है, यहां पर करना क्या होगा, एक प्लेस छोड़ना होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0, 2 3 जा 6। ओके बच्चों, अब हम सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करें। अब हम मल्टीप्लाई करें इस नंबर के थर्ड डिजिट से, तो यहां पर है 1, इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर के लिए आप एक प्लेस छोड़े थे, सेकेंड नंबर के लिए आपको छोड़ना होगा 2 प्लेस। अब 1 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सेम नंबर आता है, तो कितना है, सेम नंबर हम लिखेंगे 2103। बच्चों अगर आप यहां पर और एक नंबर डिजिट होता तो आप क्या कर देते हैं, यहां पर 3 प्लेस छोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब याद करो 0 0 प्लस 4 4 0 प्लस 2 2 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1 0 प्लस 6 6। यहाँ पर कुछ भी ऊपर डिजिट नहीं, इसका मतलब वही डिजिट्स को आपको लिखना होगा। अब आपका आंसर हुआ 3,61,440। बच्चों यहां पर है 415.16 इंटू 4। ये ऊपर का डेसिमल है और ये होल नंबर है। अब कैसा मल्टीप्लाई करना है इनको? सेम एज यूजुअल मल्टीप्लाई करो, लास्ट में डेसिमल उतना ही आप केयरफुली रखना होगा। 4 6 जा 4 के टेबल काउंट करो, 4 6 जा 24 टू 4 यहां पर 2 कैरी, 4 1 जा 4 4 प्लस 2 कैरी हुआ 6। अब 4 इंटू 5 4 के टेबल 5 तक काउंट करो, 4 5 जा होगा 20 20 मतलब यहां पर 0 रखना होगा और 2 कैरी, 4 1 जा 4 यहां पर 2 कैरी है, आंसर हुआ 6। 4 4 जा 16। अब हम मल्टीप्लाई करें, अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, यहां पर अभी क्या काम बाकी है? पॉइंट, आंसर में पॉइंट को रखना होगा। यहां पर देखो कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद, तो हमारे को यहां पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट को रखना होगा। तो हमारा आंसर हुआ 1660.64। इस तरह हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना होगा। बच्चों यहां पर देखो, अब हमारा डेसिमल है, दोनों में भी डेसिमल है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसा करना है? सो बच्चों मल्टीप्लिकेशन का तरीका तो सेम है। लास्ट में जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता है, वहां पर थोड़ा केयरफुली हमारे को ए डेसिमल को रखना होगा। फर्स्ट हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सब डिजिट को। 5 4 जा 20, सो 2 कैरी। 5 इंटू 0 आपको मालूम है 5 0 जा 0 प्लस 2 2 हुआ। 5 1 जा 5 5 4 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20। कैरी कुछ भी नहीं है, अब इस टाइम हमारे को कैरी रखते हैं। 5 1 जा 5 प्लस 2 कैरी हुआ 7 5 7 जा 35 टोटल। नेक्स्ट सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? एक डिजिट को छोड़ना होगा। अब 0 से कैसा मल्टीप्लाई करना आपको मालूम है? 0 इंटू एनी नंबर होगा। 0 याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट 0 से मल्टीप्लाई करें तो हर एक डिजिट के लिए 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करें। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड डिजिट से, उसके लिए आपको और एक एक्स्ट्रा प्लेस छोड़ना होगा। यहाँ पर बाद में सब प्रोडक्ट को लिखना होगा। 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे वही नंबर्स आएंगे। 1 4 जा 4 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 4 जा 4 1 1 जा 1 1 7 जा 7। ओके बच्चों, अब जहां पर डिजिट नहीं वहां पर डिजिट लिखो या वैसा ही रखो। अब आप सारे नंबर्स को ऐड करो। 0 2 प्लस 0 2 5 प्लस 4 9 0 प्लस 0 प्लस 0 7 प्लस 0 7 7 प्लस 1 हुआ 8 5 प्लस 4 हुआ 9 3 प्लस 0 तो 0 आता है, इसलिए मैं 0 छोड़ता हूं। 3 प्लस 1 हुआ 4 0 प्लस 0 0 0 प्लस 7 7। बच्चों अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर दोनों में भी डेसिमल है, यहाँ पर हमारे कोई वन टाइम डेसिमल रखना होगा। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पर कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2 3 3 डिजिट के बाद है। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद है? 1 2 2 डिजिट के बाद है। तो आपको ये दोनों प्लस करना होगा 5 टाइम्स। 5 डिजिट के बाद आपको आंसर में डेसिमल रखना होगा। 1 2 3 4 5। देखो हमारा डेसिमल यहां पर 9 के बाद 749.80920। बच्चों इस तरह हमारे को करना होगा डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। इसके अगर आप ये समझ में नहीं आया तो मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम्स समझना बहुत ही मुश्किल होगा, सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह होल नंबर्स और डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करें हम स्टडी करेंगे। ओके बच्चों।